ಇದು ಚಿದಂಬರಂ, ಮಾಂಟೆಕ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲುವಾಲಿಯಾ, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 2004ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಿರೋ ಕಾಯ್ದೆ. ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬೇಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬಂಧಿಸಿದ್ರೆ 20 ವರ್ಷ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ದಲಿತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು 25 ಇಸ್ವಿವರೆಗೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಲರು ಅವ್ರ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು 2014 to 2021 ಇದೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇರೋ ಸರ್ಕಾರ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೋದಿ, ಶಾ ಮತ್ತೆ ಯೋಗಿ ಇವ್ರು 3 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ में भी जो है बेंगलुरु के जो वायलेंस हुए थे वहाँ पर भी यूएपीए का इस्तेमाल किया गया। फिर अदालत ने उन लोगों को जो है जमानत पर रिलीज भी किया। तो कहीं ना कहीं यूएपीए का गलत इस्तेमाल हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है? देखिए, थोड़ा जोर से। पिछले 7 साल से एनडीए की हुकूमत इक़्तिदार पे आने के बाद खासकर जो है सोशल एक्टिविटीज़ जितने भी है, ये जो है एक मुल्क की जो है आवाज़ है। ये इनको किसी भी तरह जो है ये लोग अंदर करना चाहते हैं, इनके आवाज़ को दबाना चाहती है हुकूमत। और ये जब आवाज़ दब जाती है, जैसे हमारे अभी ईस्टर्न सामी है, इनको एक सिपर के लिए मजबूर कर दिया था कोर्ट में। ये लोग चाहते हैं कि ये लोगों को जो है आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर जो है इनकी हुकूमत, इस लोगों से इनको ख़तरा होता है। इसी तरह इन्होंने जो आप अभी मुझसे सवाल किया कि केजे हल्ली डीजे हल्ली के मामले में इन्होंने जो लगाया था, असली जो आरोपी है नवीन, उसको जो है खुलेआम घूम रहा है वो, उसके ऊपर कोई कानून नहीं है, उसे कोई गिरफ्तारी नहीं है। क्यों? वो एमएलए का भांजा है, इसलिए क्या? जो लोग वहाँ पर हक मांगने के लिए गए थे उनके ऊपर जो है यूएपीए लगाए बोल रहे, लेकिन आपके पास जो है फुटेजेस है। इन फुटेजेस को अगर आप देखेंगे तो जो आप उनके ऊपर यूएपीए लगाए थे वो जो है उसमें नहीं थे। उस गलाटे में गलाटे करने वाले जो है वो एमएलए और नवीन के ही आदमी थे जो गलाटा करने वाले थे, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि अगले इलेक्शन में वो आने वाला नहीं था, इसलिए वो गलाटा करके बीजेपी जाने वाला है। बीजेपी का समर्थन है वो। एहतजाज हो रहा है, क्या डिमांड किया जा रहा है? बेंगलुरु के कौन से ऑर्गेनाइजेशन से हैं जो एहतजाज कर रहे हैं? देखिए, ये बेंगलुरु के तमाम समाजी ऑर्गेनाइजेशंस और सियासी तंजीमों को मिलाकर आज एक तो जो स्टैन स्वामी का जो मर्डर हुआ है, जिसको इंस्टीट्यूशनल मर्डर ही हम कहेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्टैन स्वामी ने अपनी सेहत को सामने रख करके कई बार बेल की अपील की थी, लेकिन बार बार रिजेक्ट किया गया और नौबत यहाँ तक पहुँची कि आखिरी वक्त में जब उनकी सेहत पूरी तरह बिगड़ गई तब जाकर के उनको हॉस्पिटल जाने की इजाज़त दी गई। और वो भी ऐसे हालात में कि मामूली एक स्ट्रॉ देने के लिए भी 20-20 दिन तक उनको कोर्ट में इंतज़ार करना पड़ा, उसके बावजूद भी उनको नहीं मिला।
असल बात यह है कि एक तो ये इनका हुकूमत के तमाम इदारों ने मिलकर इनकी जान ली है। दूसरा, इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो UAPA है। तो हमारा सबका इस वक्त ये मुतालबा है कि UAPA जो एक काला कानून है उसको फ़ौरन जो है हुकूमत वापस ले। हम देख रहे हैं कि इस वक्त जिन लोगों ने कानून की हिफाजत के लिए, दस्तूर की हिफाजत के लिए एहतजाज किया था, वो सारे लोग जेल में हैं, जिसमें नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, औरतें भी हैं, जवान लड़कियां भी हैं, प्रेग्नेंट वुमन भी हैं। इन सब लोगों के ने जो भी Father Stan is no more. He is dead. Dead in the jail when he has been in the custody of the court. Therefore, we call this as manslaughter. Our demand is the NIA officials who are responsible in fabricating and arresting Stan should be booked under manslaughter and they should face the trial. This is number one. Our question today is why Stan was arrested, why he was remanded to judicial custody, why bail was denied, why no trial for the last 3 years. These are all the questions. See, this UAPA and NIA both are unconstitutional laws. It's inhuman. It violates all democratic principles. Then why UAPA and NIA? See, the government of India merged with corporations, national corporation, multinational corporation, transnational corporation, and virtually the government, the Prime Minister, Home Minister, Finance Minister, they virtually act as CEO of corporations. See, even pre-independence period, there were Criminal Law Amendment Act, 1919, Anarchic Revolutionary Crime Act, and 1942 Armed Forces Special Ordinance Act. This tada and photo are the mixture of those pre-independence laws. Now UAPA adds the UN Resolution 1373, on account of which in the year 2008 they incorporated 43A to F, which are so draconian. No anticipatory bail, no presumption of innocence, no fair trial. Therefore, it violates human rights, Universal Human Rights Act, European Covenants on Human Rights. All international and national laws are opposite to UAPA. Today, our protest is to repel UAPA, repel NIA. NIA has power to have their own.